लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राम रेवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती, हेमा यादव एवं उनके सहयोगी कहे जाने वाले हृदयानंद चौधरी के मामले में अहम फैसला दिया है और उसी अहम फैसले को हम आपको बताने आए हैं और इस 2 से 3 मिनट के दौरान हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी शक्तिशाली और मजबूत प्रधानमंत्री कहा जाता है। उन्हें 56 इंची भी कहा जाता है, लेकिन बहुत लोग को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अब तक का भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इनसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे, जबकि फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जब पंजाब जाते हैं और वहां से वापस लौट कर आते हैं तो कहते हैं कि खुशी मनाओ कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में, भाषणबाजी में यकीन रखता हो और जो कि कहा करता था कि सारे घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे भेजूंगा, लेकिन एक भी घोटालेबाज सलाखों के पीछे नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि राबड़ी देवी के मामले में सुनवाई हुई है, वहीं इनसे ज्यादा जो है ताकतवर प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह के समय में बाबा रामदेव जब रामलीला मैदान में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय विरोधियों की कैसे धुनाई की जाती है ये कांग्रेस सरकार से बीजेपी को सीखने की जरूरत है। जब बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को सलवार पहन करके रामलीला मैदान से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, और कांग्रेस से बीजेपी को सीखने की जरूरत है कि सत्ता में रहते हुए पावर का यूज कैसे किया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आप कह सकते हैं कि घोटालेबाजों की चांदी हुई पड़ी है, और ऐसा ही मामला राबड़ी देवी का, लालू प्रसाद यादव का लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला कोर्ट में चल रहा है। और इस मामले में जो फैसला आया है वो सुनकर आपको काफी हैरानी भी होने वाली है। आपको बताते चले कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले दर्ज हैं और उनके परिवार के कई सदस्यों पर केस दर्ज है, और लालू परिवार को दिल्ली की राम रेवेन्यू कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। राबड़ी देवी मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में नियमित जमानत दे दी है, और इसी के साथ लालू परिवार जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिंता मुक्त हो चुका है और टेंशन मुक्त हो चुका है। इन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में इन लोग को जेल हो जाएगी, ये लोग सलाखों के पीछे चले जाएंगे, लेकिन लगता तो नहीं है कि इस जन्म में ये लोग जेल जा पाएंगे। हो सकता है कि इनके दुनिया से चले जाने के बाद कोर्ट का कोई फैसला है, लेकिन अभी के जो भी परिस्थितियां दिख रही है उससे तो नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को जेल भेजने की ताकत दुनिया की कोई भी ताकत रखती है। वहीं आपको बताते चले कि कोर्ट ने इसमें कहा है कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसीलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती। यानी कि कोर्ट का कहना है कि ईडी को, अगर ईडी के पास सबूत था तो ईडी ने इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और अगर गिरफ्तार नहीं किया है तो हम नियमित जमानत इनको दे देंगे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तीनों की नियमित जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है और कहा है कि वह जल्द ही तीसरा चार्जशीट दाखिल करेगा। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने एजेंसी को समय दिया है, ईडी और सीबीआई को समय दिया है, और मामले को 14 मार्च तक के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि देश में तमाम घोटालेबाज जो है
चैन की नींद ले रहे हैं, लैस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हजारों करोड़ का घोटाला करके खुलेआम छाती ठोक कर घूम रहे हैं। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, इतना निरीह है, इतना बेबस है, इतना लाचार है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आखिर ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में यकीन रखता है, बेवकूफ बनाने में यकीन रखता है, दुनिया को ठगने में यकीन रखता है। कि कहा जाता है कि शेर की खाल ये ओढ़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शेर की खाल ओढ़े हुए हैं और हकीकत में ये भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं, ये सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं। और कहा भी गया है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ भाषण ही बढ़िया होता है, कार्यकलाप जो है वो आप सभी देख पा रहे हैं कि इनसे कुछ भी होना जाना नहीं है। इससे अच्छा तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि सत्ता का जो भी विरोध करता था उसको किस तरीके से पुलिस से आधी रात को ठुकवाया जाता था। बाबा रामदेव जैसे लोगों को सलवार समीज पहन करके औरत का भेष बना करके भागना पड़ा था। तो कांग्रेस से बीजेपी को सीखने की जरूरत है और अब इनकी जुमलाबाजी जनता को भी समझ में आ रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।